काजल। आज हम करने वाले हैं रीतिकाल के एक और कवि के व्याख्या खंड को। रीतिकाल के एक और प्रसिद्ध कवि कवि देवदत्त देव, जिन्हें रीति सिद्ध कवि भी कहा जाता है, आज उनके दो पदों की हम व्याख्या करने वाले हैं। उनका सबसे पहला पद है, सुनिके धुनि चातक मोरन की, चहु ओरनि कोकली कूकनि सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकनि सो, कवि देव छटा उनई जो नई, वन भूमि बई दल टुकनी सो, रंग राती हरी है हराती लता, झुकी जाति समीर की झुकनी सो। ये पद कवि देव द्वारा रचित है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक है उसके विहार इसमें कवि देव का जो है उनका लिखा हुआ पद है। और इसमें विशेष रूप से कवि देव ने विहार और ऋतु वर्णन की बात की है। और वो कहते हैं कि इसमें यह पद बहुत ही प्रेम और माधुर्य शैली में लिखा गया है। और वो क्या कहते हैं, सुनिके धुनि चातक मोरन की, चहु ओरनि कोकली कूकनी सो। वे कहते हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो प्रेम से भरकर बागों में घूमते हैं और इस दृश्य को देखकर एक सखी जो है उनकी सुंदरता का, बागों के सौंदर्य का, वन के सौंदर्य का और उनके प्रेम का वर्णन करती है और कहती है कि एक सखी अपनी अंतरंग सखी को क्या बताती है कि वन में चारों ओर, सुनिके धुनि चातक मोरन की, कि वन में चारों ओर जो है वो मोर और चातक और कोयल की मधुर ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। और वे जो है इन मधुर ध्वनियों की स्वर लहरियां जो है वो वहां वन में गूंजती हैं। अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकन सी। इन ध्वनियों को सुनकर प्रेम से भरे हुए जो हरि श्री कृष्ण हैं वो बागों में अनुराग से पूरित होकर अपने हृदय को अनुराग से भरकर घूमते हैं। सखी राग तराग अचूकनि सो, वो इन ध्वनियों को सुनकर प्रेम से परिपूरित हो जाता है उनका हृदय, और वे प्रेम के सरोवर में डूबे हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। कवि देव छटाऊ नई जो नई, वन भूमि बई दल टुकनी सी। कवि देव कहते हैं कि उनके घूमने से और सरोवर में जब वो चारों ओर विहार कर रहे हैं तो उनके चातक, मोर और कोयल की मधुर स्वर लहरी से सारी वन भूमि जो है वो नई सौंदर्य लेकर विकसित हो रही है। नई सौंदर्य, छटा उनई जो नई, छटा उदित होती है नए प्रकार की। और यही कारण है कि चारों ओर जो है वो वन भूमि भई दल टुकनी सी, वन भूमि जो है वो उसमें नए नए जो हैं वो पत्ते, नई नई वनस्पति वहाँ पर प्रस्फुटित हुई है। रंग राती हरी है राती लता, झुकी जाती समीर के झुकनी सो। और वहाँ पर इस वातावरण में नए रंगों से भरी हुई हरी भरी लताएं चारों ओर लहरा रही हैं। और वे लताएं क्या करती हैं, जब उन लताओं को हवा का स्पर्श मिलता है तो हवा के स्पर्श को पाकर अथवा उनके झोंकों से वो बार बार पृथ्वी को स्पर्श करती हैं। झुक जाती समीर की झुकनी सो, और नीचे झुक जाती हैं वो समीर के झुकाने से, हवा के स्पर्श से वो नीचे झुक जाती हैं। और यह जो वातावरण है वो मन में प्रेम और सौंदर्य के भाव को उत्पन्न करने वाला है। इस तरह से इस पद में वन की भूमि की हरियाली, प्रकृति का सौंदर्य, पक्षियों की मधुर स्वर लहरी और उससे उत्पन्न प्रेम और सौंदर्य का चित्रण बहुत मनोहारी रूप में देवदत्त जी ने किया है। राग तराग जो है वो यमक अलंकार का प्रयोग है उसमें। इस तरह से भाषा का भी सुंदर प्रयोग है और माधुर्य जो है वो भाषा का, पद का देखने लायक है। आइए देखते हैं उनका दूसरा पद कौन सा है कवि देव का। तादिन ते अति व्याकुल हैती, जादिन ते पिय पंथ सिधारे, भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण वेश बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करोरक मोरी सबे करिहारे, नारी निहारी निहारी चले तजिवेद विचार विचार विचारे। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर चित्रण जो है वो कवि कर रहे हैं और इसमें वे एक विरहणी जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसके पति, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई गोपी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से उसकी अवस्था हो चुकी है। तादिन ते अति व्याकुल है तीय, तीय स्त्री,
कि उस दिन से वह स्त्री बहुत व्याकुल है। जा दिन ते पिय पंथ सिधारे, जिस दिन से उसके पति जो हैं पंथ सिधारे, मार्ग पर चले गए हैं, प्रदेश चले गए हैं। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण। अब यहाँ पर ब्रजभूषण कौन है? ब्रज के आभूषण श्री कृष्ण हैं, इसलिए श्री कृष्ण के लिए कही गई हैं ये पंक्तियाँ कि श्री कृष्ण जो ब्रज के आभूषण स्वरूप हैं, उनके जाने से उस स्त्री को न भूख है न प्यास है। भामिनी भूषण भेष विसारे, एक स्त्री होकर भी उसने आभूषणों के प्रति मोह को त्याग दिया है, सुंदर वस्त्रों के प्रति मोह को त्याग दिया है। आभूषण और भूषण को, आभूषण और वेश को भी विसार दिया है। वो भी मैले कुचैले हो रहे हैं, वो भी अगर पुराने हो गए हैं तो उसने उन सब की परवाह करनी भी एक स्त्री कर होने के बावजूद भी छोड़ दी है। पावत पीर नहीं कवि देव, करोरिक मूरी करे सभी हारे। कवि देव कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि उसकी पीड़ा का कारण क्या है, उसकी जो ये दिनों दिन दशा दुर्दशा में परिवर्तित हो रही है, उसका कारण क्या है। और करोड़ों मूरी, मूल जड़ें, बूटी, दवाई, करोड़ों करोड़ों दवाइयाँ करके, करोड़ों करोड़ों जड़ी बूटियाँ करके सब हार गए। नारी निहारी निहारी चले तज वेद बिचारी बिचारी बिचारे। इस तरह से नाड़ी वैद्य उसकी नाड़ी को देख देख कर और अनेक प्रकार का उसका उपाय करते हैं उसके रोग का, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा का कारण पता नहीं कर पा रहा है। इस तरह से तजी वैद बिचारी बिचारी बिचारे, वैद जो हैं विचार कर करके बेचारे उसकी नाड़ी को देख देख कर हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उसके रोग का कारण पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके रोग की जड़ कहाँ है? उसके रोग की जड़ है श्री कृष्ण द्वारा ब्रज को त्याग दिया जाना। और श्री कृष्ण के नित्य प्रति दर्शन से, सानिध्य से जो उसके जीवन को अमृत रस प्राप्त होता था, वह मिलना बंद हो गया। इसलिए वह विरह के कारण, उनसे जुदा होने के कारण, उनसे अलग होने के कारण वह गोपी, वह ग्वाल बाला, वह स्त्री जो है वो इतनी बीमार हो गई है कि वैद्य को उनकी पीड़ा का भी, उसके रोग का भी पता नहीं चलता है, और कोई दवा, कोई जड़ी बूटी भी कार्य नहीं करती है। कविदेव द्वारा ये श्रृंगार के वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और नारी निहारी निहारी चले में, निहारी निहारे में पुनरुक्ति प्रकाश है, बिचारी विचारी में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन नारी शब्द जो है इसमें अपने आप में एक श्लेष अलंकार है, क्योंकि नारी शब्द से नाड़ी से भी मतलब है और नारी शब्द से स्त्री से भी मतलब है। इस तरह से उस स्त्री को देखकर वो चले गए हैं, लेकिन उनको उसका जो है मूल पता नहीं चलता।